Oh yes. फेंको नहीं, जोड़ो फेविक्विक। नमस्कार, मैं खुशी मिश्रा और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया। खबर उन्नाव जिले से है, जहां एक तरफ कवि विलुप्त हो रहे हैं और कविताएं सुनने को नहीं मिलती, वहीं उन्नाव जिले में रहने वाले पूर्व प्रधान ठाकुर प्रसाद सिंह समाजसेवी व कवि हैं और अपनी कविताओं से ग्राम बिलौरा में एक अपनी पहचान बनाई है। कवि ठाकुर प्रसाद ने कई रचनात्मक कविताएं लिखने का काम किया। देश, पर्यावरण, जल, राजनीति, जातिवाद, भाईचारा, धार्मिक विषयों पर भी अपनी कविताओं को अपनी कलम से पिरोने का काम किया है। और आजादी की 15 अगस्त यानी आज़ादी का दिन, आज हम उन्नाव जिले के बिलौरा गांव में पहुंचे हुए हैं। कहते हैं कि कवि लुप्त होते जा रहे हैं और कवि सम्मेलन भी लुप्त हो रहा है, कहीं न कहीं बहुत कम नज़र आता है। लेकिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ठाकुर प्रसाद जी, जो बिलौरा गांव में रहते हैं, समाज सेवी भी हैं और कवि भी हैं। इन्होंने कई कविताएं लिखी हैं 15 अगस्त के मौके पर। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे किस तरह की कविता हैं और वो हमारे दर्शकों को भी सुनाएं। सर, स्वागत है आपका। जी। लगातार आप कविता लिखते रहते हैं। जी करते हैं। जी। किस तरह की कविता आपने लिखी है 15 अगस्त जब हमारा देश आज़ाद हो रहा है? हमने ऐसी कविताएं लिखी है जिससे हमारे देश में जो जवान तैनात हैं उनको परिवार से कोई मोह न हो, और जो परिवार के लोग हैं उन्हें वो ऐसी बात करके प्रोत्साहित करें कि वो देश की रक्षा के लिए कुर्बान हो, लेकिन पीछे न हटे। किस तरह की कविता आपने लिखी हुई? हमने अभी हाल में एक कविता लिखी है जिसमें परिवार के 5 लोग, जिसमें माँ, बाप, पत्नी, भाई और बहन एक फौजी को जो देश की सुरक्षा में तैनात है उसको संदेश देते हैं। वो मैं अपनी कविता के माध्यम से वर्णित कर रहा हूँ। उस कविता को क्या आप हमारे दर्शकों को सुनाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल सुनाएंगे। जी हाँ, सुनाएंगे। तो सुनाइए हमारे दर्शकों को। अच्छा। बाप कहता है, माँ कहती है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। माता कहती है, छाती के दूध को लजाना मेरे कभी नहीं, छाती के दूध को लजाना मेरे कभी नहीं, बढ़ चढ़ कर दुश्मन के छक्के छुड़ाइए, बढ़ चढ़ कर दुश्मन के छक्के छुड़ाइए। बाप, फौजी अभिलेखों में लिखा है नाम तेरे संग, फौजी अभिलेखों में लिखा है नाम तेरे संग, दुश्मन को खदेड़ नाम ऊंचा कर दिखाइए। कवि समाज की परिस्थिति हो या अन्य विषयों को कविता के माध्यम से श्रोताओं को भली भांति रूबरू कराते रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपने इतनी अच्छी कविता सुनाई। और जहाँ तक कविताओं की बात करें, कवि की बात करें, तो कवि सम्मेलन लुप्त होता जा रहा है, इस पर आपको कहना चाहेंगे? कवि सम्मेलन के मामले में कोरोना का जब से काल आया तब से लोगों ने भीड़ को एकत्र करना बंद कर दिया, तब से कुछ कमी आई है और जो कवि थे वो भी पीछे हट रहे हैं। और मैं समाज से गुजारिश करना चाहूँगा कि फिर कविता को जीवंत करने के लिए पुनः वो लोगों को एकत्र कर कवि सम्मेलनों का कार्यक्रम कराएं। 15 अगस्त के मौके पर देशवासियों को क्या संदेश? हाँ, एकता के धागे में बंधे हैं चारों धर्म आज, एकता के धागे में बंधे हैं चारों धर्म आज, देश की स्वतंत्रता को सारे ही मनाते हैं और जातिगत भावना से दूर रह के भारतीय आज है स्वतंत्रता की अलख है जगाते हैं। राष्ट्रीय गीत है जुबान पे सभी की आज, राष्ट्रीय गीत है जुबान पे सभी की आज, सारे मिल देश की अखंडता जताते हैं। और गीता और कुरान गुरु ग्रंथ बाइबिल वाले सारे हाथ आज है तिरंगा फहराते हैं, सारे हाथ आज है तिरंगा फहराते हैं। जय हिंद। ठाकुर प्रसाद सिंह कवि होने के साथ साथ समाज सेवा में भी अपना भरपूर योगदान प्रदान करते आ रहे हैं। उनकी समाज सेवा को देखते हुए लोग उनके प्रति काफी सद्भाव की भावना रखते हैं। आसपास के क्षेत्र में लोग उनका काफी सम्मान करते हैं। उन्होंने जन्माष्टमी के मौके पर भी कविता से लोगों को खूब लुभाया है। आपने और भी गीत लिखे हैं? हाँ। जन्माष्टमी पे लिखे हैं, उस पर क्या आप सुनाना चाहेंगे? नहीं, जन्माष्टमी का जो पर्व है वो हमारे गाँव में, क्षेत्र में, शहर में सभी लोग जो बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और उस पर अभी जन्माष्टमी आ रही है, उस पर हमने एक गीत लिखा है भगवान के जो जन्म से संबंधित है और मैं सुना रहा हूँ। जन्मे है किसान कन्हैया, जन्मे है किसान कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया, जन्मे है किसान कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया। नंद बाबा को महल सजा है, नंद बाबा को महल सजा है, दान करें बाबा गैया, दान करें बाबा गैया, गोकुल में बाजे बधैया, जन्मे है किसान कन्हैया, गोकुल में नगहारी चहुओर खड़े हैं,
मंगन यशोदा मैया, मंगन यशोदा मैया, गोकुल में बाजे बधैया, जन्मे हैं किशन कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया। जय श्री कृष्ण की। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़े